बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय है गहरे ध्यान में होने वाले आत्मिक अनुभव, विशेष रूप से वो दिव्य ध्वनियां जो कभी कभी हमें अपने भीतर अक्सर दाईं ओर से सुनाई देने लगती हैं। संगत जी, जब हम नाम जप की शुरुआत करते हैं तो पहले वह जप चौबान से होता है। हम शब्दों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं ताकि मन इधर उधर न भागे। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता है तो वही नाम जप होंठों से हटकर मन के भीतर चला जाता है। बाहर की आवाज कम होती है और भीतर की आवाज जागने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब हम नाम को बोलते नहीं बल्कि नाम स्वयं भीतर चलने लगता है। इसे ही मानसिक जप या आंतरिक सिमरन कहते हैं। उस अवस्था में मन कुछ शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ थोड़ी कम हो जाती है और ध्यान तीसरे तिल पर टिकने लगता है। संगत जी, जब साधक नियमित भजन सिमरन करता है तो एक दिन उसे भीतर कुछ अलग अनुभव होने लगते हैं। कभी घंटी जैसी ध्वनि, कभी बांसुरी जैसी, कभी मधुर गूंज, और कई बार यह अनुभव दाईं ओर से सुनाई देता है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, यह सूक्ष्म या दिव्य ध्वनि होती है जिसे संतमत में शब्द, धुन या अनहद नाद कहा गया है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इन अनुभवों को पाकर रुक जाना नहीं है। यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जैसे जैसे हम बाहरी जप से आंतरिक जप की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना गहराई में उतरती है। जब नाम जप पूरी तरह शांत हो जाता है और साधक केवल सुनने लगता है, केवल जागरूक रहता है, तब ध्यान एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। इसे समाधि की अवस्था कहा जाता है। समाधि का अर्थ है मन का पूर्णतः शांत हो जाना, आत्मा का अपने स्रोत से जुड़ जाना। उस समय न कोई शब्द बोलना होता है, न कोई प्रयास करना होता है, बस एक गहरी, शांत, आनंदमयी स्थिति होती है जहां साधक स्वयं को शरीर से परे अनुभव करता है। संगत जी, आज की यह चर्चा बहुत ही सुंदर और जीवन बदलने वाली है। जो अंत तक जुड़ेगा वह अवश्य समझ पाएगा कि अपने सिमरन भजन को मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, यह यात्रा धीरे धीरे होती है। पहले जप, फिर मानसिक जप, फिर सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव और अंत में समाधि की गहराई। लेकिन यह सब गुरु कृपा, नियमित अभ्यास और सच्ची लगन से ही संभव है। इसलिए अगर ध्यान में कभी आपको कोई ध्वनि सुनाई दे, विशेषकर दाईं ओर से, तो घबराइए मत, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस प्रेम से, सहजता से सुनते रहिए। वही धुन आगे का मार्ग दिखाएगी। संगत जी, जब साधक की चेतना और अधिक ऊपर उठती है और वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है तो अक्सर यह अनुभव होता है कि दाईं ओर से दिव्य सूक्ष्म ध्वनियां अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। कई संतों और महापुरुषों ने भी बताया है कि दाईं ओर से आने वाली ध्वनियां शुभ और कल्याणकारी मानी जाती हैं। संगत जी, ये साधारण आवाजें नहीं होती, इन्हें दिव्य सूक्ष्म कंपन कहा गया है। ऐसी आध्यात्मिक तरंगे जो साधक के साथ संवाद करने लगती हैं। कभी ये मंत्र के रूप में सुनाई देती हैं, कभी किसी मधुर संदेश की तरह, और कभी ऐसी भाषा में भी सुनाई दे सकती हैं जिसे हमने इस जीवन में कभी सीखा ही नहीं। ऐसा अनुभव होने पर कई साधक चौंक जाते हैं, मैंने तो यह भाषा कभी नहीं सुनी, फिर ये शब्द कैसे? संगत जी, यह संकेत है कि चेतना किसी ऊंचे स्तर को स्पर्श कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का संपर्क है। जब मन शांत हो जाता है और प्राण संतुलित हो जाते हैं तब आत्मा सूक्ष्म लोकों की तरंगों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। ये दिव्य कंपन साधक को मार्गदर्शन देने आते हैं, वे उसे ऊंची चेतना की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी आवश्यक है। इन अनुभवों में उलझना नहीं है, न ही अहंकार को आने देना है कि मुझे कुछ विशेष सुनाई दे रहा है। संतों ने कहा है, यह सब कृपा के संकेत हैं, लेकिन लक्ष्य ध्वनि नहीं, लक्ष्य उस ध्वनि के पार जाना है।
जब साधक शांत साक्षी भाव में इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनता रहता है तो धीरे धीरे चेतना और ऊपर उठती है। यही प्रक्रिया उसे और अधिक गहरी समाधि की ओर ले जाती है, जहां शब्द भी लीन हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। संगत जी, यह यात्रा बड़ी पवित्र है। इसमें धैर्य, विनम्रता और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। अगर कभी ऐसी दिव्य सूक्ष्म आवाजें सुनाई दे तो घबराइए मत, बस प्रेम पूर्वक कृतज्ञता के साथ साक्षी बने रहिए। यही संकेत है कि भीतर की यात्रा आगे बढ़ रही है और आत्मा अपने उच्च स्वरूप की ओर बुलावा पा रही है। संगत जी, कई बार ये दिव्य आवाजें केवल सामान्य ध्वनि नहीं होती, बल्कि वे मंत्रों के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे कोई पवित्र वाणी भीतर गूंज रही हो। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत शक्तिशाली कंपन हो रहा है, जैसे शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बोल रही हो। संगत जी, संतों ने समझाया है कि यह दिव्य शक्तियों का एक प्रकार का संवाद हो सकता है। जब साधक का मन शांत और शुद्ध हो जाता है तब वह सूक्ष्म लोकों की तरंगों को ग्रहण करने योग्य बन जाता है। उस समय ये ध्वनियां, ये वाणियां साधक से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक के भीतर कोई प्रश्न होता है, कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा, कोई उलझन, और ध्यान की गहराई में उसे उत्तर जैसा कुछ सुनाई दे जाता है। यह अनुभव बहुत अद्भुत और रोमांचकारी हो सकता है। यह संकेत हो सकता है कि साधक चेतना के एक ऊंचे स्तर को छू रहा है। लेकिन संगत जी, यहां बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। हर ध्वनि दिव्य हो यह जरूरी नहीं, और हर अनुभव अंतिम सत्य हो यह भी जरूरी नहीं। इसलिए इन आवाजों को सही समझ के साथ देखना बहुत आवश्यक है। इनमें उलझना नहीं है, इनके पीछे भागना नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें अपनी उपलब्धि या विशेषता मानकर अहंकार में नहीं आना है। सच्ची साधना में लक्ष्य अनुभव नहीं बल्कि आत्मा का स्थिर होना है। यदि कोई संदेश मिले भी तो उसे शांत भाव से स्वीकार करें, लेकिन अपनी साधना को गुरु के मार्गदर्शन और विवेक के साथ ही आगे बढ़ाएं। संगत जी, याद रखिए, मार्ग में फूल भी मिलते हैं, सुगंध भी मिलती है, संगीत भी मिलता है, पर यात्री का लक्ष्य मंजिल है, रास्ते की सजावट नहीं। इसलिए यदि कभी ऐसी दिव्य वाणी या मंत्र भीतर सुनाई दे तो शांत रहिए, साक्षी बनिए और अपनी साधना को और अधिक गहराई व विनम्रता के साथ जारी रखिए। यही संतुलन साधक को सुरक्षित भी रखता है और आगे भी बढ़ाता है। संगत जी, इन दिव्य ध्वनियों को सही दृष्टि से समझना बेहद आवश्यक है। हाँ, ये आध्यात्मिक प्रगति के संकेत हो सकते हैं। यह दर्शा सकते हैं कि साधना गहराई में जा रही है। लेकिन संगत जी, यही अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत से साधक यहीं आकर रुक जाते हैं। उन्हें भीतर ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, कोई सूक्ष्म वाणी, कोई कंपन, और वे उन्हीं अनुभवों में उलझ जाते हैं। धीरे धीरे उनका ध्यान साधना से हटकर अनुभवों पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अपने मूल स्वरूप तक पहुंचना, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जानना, उस परम शांति को पाना जो अनुभवों से भी परे है। संगत जी, ये जो सूक्ष्म आवाजें हैं, ये मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। ये जैसे रास्ते में लगे संकेत चिन्ह हैं जो बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पर यदि हम उन्हीं संकेतों के पास बैठ जाएं और आगे बढ़ना बंद कर दें तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? कई लोग इन सूक्ष्म शक्तियों या दिव्य वाणियों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, लेकिन वास्तव में यह साधना की मध्य अवस्था है, अंतिम सत्य नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन अनुभवों पर निर्भर न हो जाएं, इनके प्रति आसक्ति न विकसित करें, न इनके पीछे भागें, न इन्हें अपनी पहचान बना लें। सच्ची आध्यात्मिक यात्रा में हर अनुभव को पार करना होता है, चाहे वह कितना भी दिव्य क्यों न लगे। संगत जी, याद रखिए, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, वह अभी भी चेतना के क्षेत्र में है, पर हमारा लक्ष्य है उस अवस्था में पहुंचना जहां सुनने वाला भी लीन हो जाए, जहां अनुभव करने वाला भी विलीन हो जाए और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाए। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, साक्षी भाव में रहिए, विनम्र बने रहिए। ध्वनियां आए तो उन्हें प्रेम से स्वीकार कीजिए,
पर उनसे बंधिए मत। अनुभव हो तो कृतज्ञ रहिए, पर उनमें अटकिए मत। यही संतुलन साधक को सुरक्षित भी रखता है और उसे उसके अंतिम आध्यात्मिक उद्देश्य तक भी पहुंचाता है। संगत जी, एक और बहुत रोचक और गहरी बात यहाँ समझने योग्य है। ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग इन सूक्ष्म दिव्य आवाजों को सुनते हैं जो बहुत कठोर साधना या गहन भजन सिमरन करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी इन अनुभवों को महसूस करते हैं जो बाहरी रूप से तो अधिक साधना नहीं करते, लेकिन उनका जीवन बहुत पवित्र, सच्चा और ईमानदार होता है। संगत जी, जिनका हृदय साफ होता है, जिनके भीतर छल कपट नहीं होता, जिनका जीवन सादगी और सत्य पर आधारित होता है, उनके भीतर भी दिव्य ऊर्जा सहज रूप से स्पंदित होती है। जब हृदय निर्मल होता है तो वह स्वयं एक मंदिर बन जाता है, और जहां पवित्रता होती है वहां दिव्य तरंगे स्वतः आकर्षित होती हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी भीतर से कोई सूक्ष्म ध्वनि, कोई दिव्य संदेश या कंपन अनुभव कर सकते हैं, भले ही वे गहरी साधना में न बैठे हों। लेकिन संगत जी, उनके लिए भी वही सावधानी आवश्यक है। उन्हें इन अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए, नहीं उनमें उलझ जाना चाहिए, न ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ कुछ विशेष हो रहा है, और नहीं भ्रम में पड़ना चाहिए। यह केवल एक संकेत है कि भीतर की पवित्रता जागृत है, लेकिन यात्रा अभी आगे है। मुख्य संदेश यही है, प्रगति, आगे बढ़ते रहना, अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रहना। हमारा उद्देश्य है आत्मा की उस मूल अवस्था तक पहुंचना जहां पूर्ण शांति और पूर्ण एकत्व है। बीच में आने वाले अनुभव, चाहे वे कितने भी दिव्य क्यों न लगे, केवल मार्ग के पड़ाव हैं। संगत जी, साधक वही सफल होता है जो रास्ते के दृश्यों में खोकर रुकता नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। इसलिए चाहे आप गहन साधना में हो या केवल सच्चे और निर्मल जीवन के कारण कोई सूक्ष्म अनुभव पा रहे हो, याद रखिए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, स्थिर रहना है और अपने अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। यही सच्ची साधना है। संगत जी, अगर ध्यान में आपको दाईं ओर से दिव्य ध्वनियां सुनाई दें तो उन्हें सहज भाव से स्वीकार किया जा सकता है, उन्हें शांति से सुना जा सकता है, लेकिन उनमें अटकना नहीं है। सुनना ठीक है, आसक्ति ठीक नहीं है। जब साधक उन आवाजों में उलझ जाता है, बार बार वही अनुभव पाने की कोशिश करने लगता है या उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर बैठ जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं ठहरने लगती है। संगत जी, रुक जाना ही सबसे बड़ा अवरोध है। समाधि का गहरा उद्देश्य केवल ध्वनियां सुनना नहीं है। समाधि का उद्देश्य है उस अवस्था को पार करना, चेतना को और ऊपर उठाना, और अंततः उस परम आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचना जिसे संतों ने प्रतीकात्मक रूप से सचखंड या सतलोक कहा है। ये नाम किसी स्थान के नहीं, बल्कि चेतना की उस सर्वोच्च अवस्था के संकेत हैं, जहां पूर्ण शांति, पूर्ण प्रकाश और पूर्ण एकत्व है। यदि साधक बीच में आने वाली सूक्ष्म वाणियों, दिव्य कंपन या आंतरिक संदेशों में ही उलझ गया तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह ठीक वैसा है जैसे कोई पर्वतारोही रास्ते के सुंदर दृश्य देखकर वहीं बैठ जाए और शिखर तक पहुंचने का प्रयास ही छोड़ दे। संगत जी, साधना का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। हर अनुभव को पार करना है, हर ध्वनि से ऊपर उठना है। दिव्य आवाजें आए, उन्हें साक्षी भाव से सुनिए, लेकिन उनका पीछा मत कीजिए, उन पर निर्भर मत होइए। हमारा लक्ष्य अनुभव नहीं, हमारा लक्ष्य अनुभव करने वाले को भी पार कर जाना है। जब तक सुनने वाला है तब तक यात्रा अधूरी है। जब सुनने वाला भी लीन हो जाए, वहीं से वास्तविक आध्यात्मिक पूर्णता आरंभ होती है। इसलिए संगत जी, सजग रहिए, विनम्र रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मार्ग में आने वाली हर दिव्य घटना को प्रणाम कीजिए, पर रुकिए मत, क्योंकि साधक की मंजिल ध्वनियां नहीं बल्कि परम सत्य है। संगत जी, अब एक बहुत ही आवश्यक और व्यावहारिक बात समझ लीजिए। अगर ध्यान में आपको कोई आवाज सुनाई दे, कोई मंत्र, कोई वाणी, कोई ऐसी भाषा जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो स्वयं ही उसका अर्थ निकालने की कोशिश मत कीजिए। यदि मन में भ्रम हो, जिज्ञासा हो
या समझ में ना आए कि यह क्या है तो केवल अपने सद्गुरु की शरण में जाइए। गुरु ही वह प्रकाश हैं जो साधक के अनुभवों को सही दिशा देते हैं। गुरु ही बता सकते हैं कि कौन सा अनुभव साधना की स्वाभाविक अवस्था है और कहाँ सावधानी रखनी है। संगत जी, इन आवाजों से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है और सबसे महत्वपूर्ण इनका अत्यधिक विश्लेषण नहीं करना है। कई बार साधक सोचने लगता है, इसका अर्थ क्या था, किस भाषा में था, क्या यह कोई विशेष संकेत है? और यही सोचते सोचते उसका मन फिर सक्रिय हो जाता है और ध्यान की शांति टूट जाती है। याद रखिए, साधना में अधिक सोच भी एक बाधा है। यदि कोई दिव्य ध्वनि आए तो उसे शांत भाव से सुनिए और आगे बढ़ जाइए। उसके अर्थ में उलझना नहीं है, उससे पहचान नहीं बनानी है। हमारा लक्ष्य है ध्यान में गहराई, स्थिरता और निरंतर प्रगति। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा नियम है रुकना नहीं, डरना नहीं, उलझना नहीं। गुरु पर विश्वास रखिए, अपने अभ्यास को नियमित रखिए और ध्यान को बिना किसी विचलन के आगे बढ़ाते रहिए। यही संतुलन आपको सुरक्षित भी रखेगा और आपकी चेतना को ऊंचे स्तर तक भी ले जाएगा। शांत रहिए, साक्षी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। संगत जी, अंत में मैं आप सबको एक बहुत ही गंभीर और आवश्यक सावधानी बताना चाहती हूँ। ध्यान में होने वाले ये दिव्य अनुभव, ये सूक्ष्म वाणियां, ये आंतरिक संवाद, ये अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं। ये आपके और दिव्य ऊर्जा के बीच का सीधा संबंध होता है। इन्हें दोस्तों, रिश्तेदारों या जान पहचान वालों के साथ साझा करना उचित नहीं है, क्योंकि ये अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब हम इन्हें इधर उधर बताने लगते हैं तो या तो उनमें अहंकार प्रवेश कर जाता है या दूसरों की शंका, तर्क और नकारात्मकता उस पवित्रता को प्रभावित कर देती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार साझा करने से ये अनुभव धीरे धीरे कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। संगत जी, दिव्य शक्तियां आपसे सीधे संवाद करती हैं, वे किसी तीसरे माध्यम से नहीं बोलती। यह संपर्क व्यक्तिगत है, अंतरंग है। यदि कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, यदि कोई भ्रम हो, तो केवल अपने गुरु से ही चर्चा करें। गुरु ही इन अनुभवों का सही अर्थ समझ सकते हैं और आपको उचित दिशा दे सकते हैं। बाकी दुनिया के साथ इन बातों को साझा करना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा दिखावे की नहीं, अंतर की होती है। इसलिए विनम्र रहिए, शांत रहिए, अपने अनुभवों को अपने भीतर सुरक्षित रखिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, बिना रुकावट, बिना आसक्ति, बिना भय। संगत जी, यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, यदि इसने आपके मन के किसी प्रश्न का उत्तर दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर हम आगे भी साथ चलते रहें। आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे। राधा स्वामी जी।